हेलो गाइस, हम फिर से होके जा रहे हैं और हमारी पार हो गई। So we have reached Haridwar and this is the Ganges river. गाइस, हमको भूख लगी थी तो हमने सबको चट कर दिया था। सब कुछ चेक कर दिया, पूरा रेस्टोरेंट। हाँ, तो गाइज यहाँ पे पास में मार्केट है, जस्ट गंगा जी के जस्ट बाहर। तो हम वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। सो यहाँ पे सब कुछ मिलता है। और फिर अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे ऋषिकेश और बाय कार होंगी। ऋषिकेश में हमने होटल लिया हुआ है, उधर जाके मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ। बट अभी हम ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। कल हम ऋषिकेश से जोशीमठ जाएंगे, जोशीमठ में नाइट स्टे करेंगे और परसों हम जाएंगे ऑलिव में। हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और हमने अपना जो भी लगेज था वो होटल में रख दिया है। और बिकॉज़ फिर ज़्यादा शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, इसलिए हम पहले जा रहे हैं लक्ष्मण झूला विज़िट करने। फिर हम वापस आके मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा होटल कैसा है। लेकिन अभी हम पहले घूम के आते हैं। यहाँ पे राफ्टिंग हो रही है बट मुझे नहीं लगता राफ्टिंग इतनी ठंड में पॉसिबल होगी। गाइज वी हैव रीच्ड जानकी झूला, इसके बाद उधर राम झूला है एंड देन लक्ष्मण झूला। वैसे काइंड ऑफ सारे सेम से ही हैं। झूले की कंडीशन अच्छी है बट यहाँ पे कार बाइक्स वगैरह जाती है तो झूला पूरा शेक हो रहा है। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। एक्सक्यूज़ मी आपको ये झूला कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए। देख रहे हो स्वर्ग।
डिनर विनर किया, बॉनफायर एंड ऑल किया। बहुत ठंड थी ऊपर, बट फिर हम आके सो गए तो मुझे टाइम नहीं मिला कैप्चर करने का। अभी हम उठे हैं, अभी हम निकलेंगे जोशीमठ के लिए। वहाँ पे आज हम नाइट स्टे करेंगे और कल हम जाएंगे ओली। ऋषिकेश से जोशीमठ के रास्ते पे हैं और हम ऋषिकेश से 1 घंटा जस्ट ऊपर आए हैं। बट हमने देखा यहाँ पे सीन कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे, तो हमने कार हमारी यहाँ पे स्टॉप करके यहाँ पे थोड़ी मैगी वैगी खा रहे हैं और हम यहाँ पे पिक्स ले रहे थे बहुत सारी। एंड यू कैन लुक एट दीज क्लाउड्स, दे लुक सो ब्यूटीफुल। तो अभी हम जाएंगे जोशीमठ। तो हम लोग अभी जोशीमठ के रास्ते में हैं। हमें ऋषिकेश से जोशीमठ हमें टोटल 7 hours 30 minutes लगते हैं। अभी हमें 2.5 घंटे आगे और लगने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में ठंड लग रही थी, लेकिन अब यहाँ पे ठंड तो नहीं है। अब पता नहीं जोशीमठ का क्या होगा। ओली में तो ऑब्वियसली बर्फ़ है और रोड एकदम क्लियर है आगे तक, आई थिंक सो। तो अभी तक तो हमें रोड्स की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। कहीं कहीं लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड थोड़ी सी टूटी हुई है, लेकिन ठीक ठाक है। 2 lanes तो हैं ही, तो 2 गाड़ी साथ निकल सकती है। हर जगह ऐसी रोड है। कुछ लैंडस्लाइड्स की वजह से नहीं है, बट बाकी रोड चकाचक है। तो अभी हम जोशीमठ पहुँचेंगे, वहाँ पे हम होटल में रुकेंगे और कल हम जाएंगे ओली। जोशीमठ, बट यहाँ का एरिया बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है। सारे होटल्स, बहुत सारे होटल्स हैं एक ही साथ। तो हमने होटल की प्री बुकिंग की थी। हमारा होटल है होटल ब्रह्म कमल। बट अगर आप प्री बुकिंग ना भी करें तो यहाँ पे आपको होटल इजीली मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। तो अभी ये थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, तो पार्किंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज कार बड़ी है एंड ऑल। बट यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हमारा होटल है, बट एरिया बहुत कंजेस्टेड है। और फिर शायद 25 दिसंबर या ऐसी जगह पे जब ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो यहाँ पर ज़्यादा टूरिज़्म आता है, तो तब शायद कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती हो, तो तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी कार पार्किंग एंड ऑल की। बट प्री बुकिंग ना भी करो तब भी आपको होटल इजीली मिल जाएगा। गाइस, ये हमारा होटल रूम है। बिकॉज हम लोग 4 लोग हैं, तो हमने एक डबल बेड और एक सिंगल बेड वाला रूम लिया है। ये रूम्स थोड़े छोटे हैं, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा सारे होटल ऐसे हैं कंजेस्टेड टाइप। बट ठीक है, अब फिर कल हम जाएंगे कैब से, मोस्ट प्रोबेबली ओली, बिकॉज ट्रॉली से जा सकते हैं। बट ट्रॉली की प्रॉब्लम ये है कि ट्रॉली आपको जिस टाइम पे आप जाते हो उसके 2 घंटे बाद वो आपको वापस लाती है। तो मुझे लगता है कि इतना दूर है ना, 14-15 घंटे सफ़र करना और फिर 2 घंटे ओली में घूमना, तो वो सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम कैब से जाएँ ओली और कैब से ही वापस आएँ, पूरे दिन रुकें। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ठंड है, इसलिए मैंने आउटफिट चेंज कर लिया। बट आई एम गोइंग टू विजिट द जोशीमठ मार्केट गाइस। यहाँ पे हमें शूज़ और
स्नो बूट्स और जैकेट्स वगैरह सब कुछ ले सकते हैं हम यहाँ से। तो जो स्नो बूट हैं और जैकेट हैं ये सब रेंट पे मिलते हैं, एंड देन आफ्टर वन डे वी कैन रिटर्न देम। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ शूज़ हैं, और बिकॉज़ यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ी हुई है अभी, तो हमें थोड़े बड़े शूज़ लेने पड़ेंगे। सो गाइज़ इट्स 6:50 इन द मॉर्निंग, और बिकॉज ट्रॉली हमें 2 घंटे में वापस लाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम कैब करके औली जाएंगे। तो अभी हम सभी ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, बिकॉज औली में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है मैगी वगैरह के अलावा। अभी औली में स्नोफॉल हो गया था, इसलिए रोड्स ब्लॉक्ड हैं, तो हम थोड़ी देर में निकलेंगे, बट अभी थोड़ा सा लेट हो गए हैं। बट हमें फाइनली कार मिल गई है, तो वो हमें मेन औली तक नहीं, थोड़ा पीछे छोड़ेगी, हमें थोड़ा आगे हाइक करके जाना पड़ेगा। तो हम लोग बाय रोड जा रहे हैं, इसलिए काफ़ी लोग हैं जो खुद की गाड़ी लाए हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है बर्फ़ में चढ़ाना, बिकॉज यहाँ पे कार स्किड होती है। बट लुक एट दिस। हाय गाइस, कैसे भाई? क्योंकि गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी तो हमें 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा जो हमसे नहीं होगा। डुगू डुगू थक गया? हाँ। यहाँ से औली शुरू हो जाता है, तो अभी हमें अंदर जाके चेयर लिफ्ट वगैरह लेनी पड़ेगी, उससे स्कीइंग वाले एरिया में जाना पड़ेगा। तो बहुत ठंड है यहाँ पे, और थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही है अभी, लेकिन मौसम को देख के लग रहा है स्नोफॉल हो जाएगी। और यहाँ से हमें ऊपर जाना है चेयर लिफ्ट तक, और चेयर लिफ्ट से हमें जाना है स्कीइंग वाली जगह पे। स्कीइंग आती नहीं है, लेकिन स्टिल अगर इतनी दूर आए तो ट्राई तो करेंगे। पाड़ी हो जाए पाड़ी। कहूँ क्या हुआ, होश है अब कहीं है कहीं ये हवा, फिरता हूँ खुद को भुलाए हुए, याद मेरी मुझे तो दिला दो जरा। Welcome back to my channel and you're back from Oli and it was so good and मैं यही recommend करूँगी, go to Oli, enjoy करो, बहुत मज़ा आता है। So the best season to go to Oli is January and February because उसी टाइम पे maximum snowfall होती है, so you would enjoy a lot. And last year मैंने मार्च में ही trip to Lansdowne vlog डाला था and this year मार्च में ही I am posting this vlog. So if you like the video, please click on the like icon, subscribe to my channel and click on the bell icon to get the latest updates of my incoming videos. Thank you, bye bye, Shabakaf.